आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको क्लास 7 प्रश्नावली 1.3 बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 और 2 जो है इसे पीछे वाले वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो में 3 से लेकर 7 तक देने वाले हैं। देखिए लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 369 भागा डैश दिया है इक्वल टू 369, यानी 369 में किस संख्या से भाग दे जो 369 ही आए। चलिए हल करते हैं। 369 में हम 1 से भाग देंगे तो 369 ही आएगा, ये बात आपको पता है। अब देखिए क्या लिखा है, -75 इक्वल टू -1। अब 75 में कितने से भाग दें जो एक आंसर है। अगर हम 2 में 2 से भाग देते हैं तो एक आंसर आता है। वैसे ही 75 में अगर हम 75 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आएगा कितना, -1। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है। वैसे ही -206 भागा इक्वल टू 1। आप देखिए इस साइड प्लस में 1 लिखा है, इस साइड माइनस में 206 लिखा है। अगर हम -206 को -206 से भाग देंगे तो एक आंसर, 206 में 206 से भाग देंगे तो आंसर एक आएगा। अभी साइड माइनस था तो माइनस माइनस, तो माइनस से भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा, ये भी हो गया। अब देखिए -87 है, भाग करेंगे किस संख्या से, 87 है प्लस में, तो -87 अगर -1 से भाग देते हैं तो 87 चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, किस संख्या को 1 से भाग दें जो -87 है, तो -87 से 1 को भाग देंगे तो -87 आ जाएगा। अब 48 को किस संख्या से भाग दें -1 आए, तो -48 से 48 कट जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिए, 20 भागा इक्वल टू -2, यानी 20 में कितने से भाग दें जो -2 है। अगर हम 20 में 10 से भाग देते हैं तो 2 आंसर आएगा, 10 दूनी 20, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। चलिए अगला सवाल है, किस संख्या में 4 से भाग दें तो 3 है। हम 12 से अगर 4 में भाग देते हैं तो हमारा 3 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगाए तो हम भी माइनस लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे ले चलते हैं। चौथा सवाल है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भागा b इक्वल टू -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है, क्योंकि 6 भागा -2 इक्वल टू -3 है। मतलब इसमें इस प्रकार हमको कोई दो युग्म को कोई दो संख्या लेना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, लिखा है a भागा b बराबर -3, यानी कोई दो संख्या ऐसी लेनी है जिसको डिवाइड करने पर -3 आ जाए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 6 को 2 से भाग देंगे -2 से तो -3 आएगा, क्यों, 2 तिया 6 माइनस लगा माइनस। ऐसे ही 5 युग्म लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान के चलिए 12 लेते हैं। 12 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 3। अगर इस साइड माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 नहीं होगा। एक युग्म ये हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -12 भागा 4। 2 युग्म, एक मान के चलिए 9 को 3 से भाग देंगे, -9 को 3 को, तभी -3 आ जाएगा। या 9 भागा -3 देंगे तब भी 3 तिया 9 आ जाएगा। या 18 -18 भागा 6 देंगे तब भी आ जाएगा। ऐसे ही 5 युग्म लिख दिए हैं। इसका मतलब एक ही समझिए, जो कोई दो ऐसी संख्या लीजिए जिसको भाग करने पर -3 है। -3 है तो एक जो है सो माइनस में रहेगा। तो चलिए चौथा भी हमारा ख़त्म हो चुका। 5वें सवाल पे ले चलते हैं। 5वां सवाल ये है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 सेल्सियस ऊपर था, ठीक है। यदि यह आधी रात तक 2 सेल्सियस प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 2 सेल्सियस कम होती है, तो किस समय तापमान 0 से 8 सेल्सियस नीचे होगा। किस समय जो है 0 से तापमान 8 सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। तो चलिए आपको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे पहले इसको हम एक इस क्रिया से समझते हैं, इस फिगर से इसको हम समझते हैं। मान के चलिए लिखा है सवाल में लिखा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। मान के चलिए दोपहर 12 बजे जो है वो जो है सो 10 सेल्सियस पे था। किस पे? 10 सेल्सियस। यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 10 सेल्सियस है। आप क्या बोल रहा है, मान के चलिए ये चीज़ इतना समझिए आप, जो 12 बजे दोपहर में है 10 सेल्सियस 0 से ऊपर चला गया, यानी ऊपर गया तो प्लस में रहेगा, नीचे जाएगा तो माइनस। तो यहाँ पर जो है 10 बजे जो है दोपहर में 12 बजे जो है 10 सेल्सियस पे है। अब वो जो है 12 बजे दोपहर से लेकर 12 बजे रात तक प्रति घंटा यानी 1 घंटा 2 सेल्सियस घटता जाएगा। जैसे 10 है 12 बजे 10 सेल्सियस पे है, तो 1 बजे कितना पे चला जाएगा? 1 बजे वो चला जाएगा 8 पर, 2 बजे 6 पर, दो घटता जाएगा। तो पूछ रहा है तो किस समय तापमान 0 से 8 सेल्सियस नीचे होगा। तो ये 10 है 12 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बोल रहा है किस तापमान 0 से 8 सेल्सियस -8 पर, यहाँ देख सकते हैं -8 है। -8 पर कब आएगा? अब देखिए 10 बजे है, 12 बजे में है 10 सेल्सियस पर। अब 8 -8 यानी नीचे 8 सेल्सियस पर कब आएगा? तो शुरू करते हैं। मान के चलिए 12 बजे 10 बजे है, तो 1 बजे कितना पे रहेगा? 8 बजे। 2 बजे पर 6 बजे 6 सेल्सियस, 3 पर 4 सेल्सियस, उसके बाद 4 पर 2 सेल्सियस, 5 पर 0 सेल्सियस, 6 पर 2 -2 नीचे की तरफ आ रहा है, 7 पर -4, 8 पर -6 और 9 पर -8। इसमें क्या बोल रहा था सवाल में, जो कब तापमान 0 से 8 सेल्सियस नीचे होगा, कितने बजे 8 सेल्सियस नीचे होगा। तो 8 सेल्सियस नीचे यानी माइनस में कितने बजे हुआ? 9 बजे, क्योंकि 1 बजे 8 सेल्सियस पर, 2 बजे 6 सेल्सियस पर, प्रति घंटा यानी हर 1 घंटा 2 सेल्सियस घटते चला जाता है। तो 3 बजे 4 सेल्सियस, 4 बजे 2 सेल्सियस, 5 बजे 0 सेल्सियस, 6 बजे -2 सेल्सियस, 7 -4 सेल्सियस, 8 -6, 9 -8। तो नीचे तरफ कब आया? 9 बजे। हमारा एक आंसर हो गया 9 बजे। इसमें 2 आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, सवाल में लिखा है यहाँ पर 8 सेल्सियस नीचे होगा, 9 बजे होगा। आप समझिए क्या बोल रहा है, आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात आप जैसे कि जानते हैं, आधी रात का मतलब हुआ 12 बजे। ठीक है, 12 बजे हो गया। अब आपको समझाते हैं। चलिए 10 बजे जो है 12 बज रहा था 10 सेल्सियस। एक हमारा 9 बजे आंसर आ गया। आप क्या बोल रहा है, आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी आधी रात यानी 12 बजे तापमान क्या होगा। देखिए 10 बजे दोपहर यानी 12 बजे दोपहर में कितना था? 10। तो 1 बजे कितना रहेगा? 8। 2 बजे कितना रहेगा? 6। 3 बजे 4, 4 बजे 2, 5 बजे 0, 6 -2 7 -4 8 -6 9 -8। 10 बजे कितना रहेगा? -10। 11 बजे कितना रहेगा? -12। अब 12 बजे कितना रहेगा? -14। यानी 12 बजे रात में कितना सेल्सियस डिग्री होएगा? -14। आशा करता हूँ कि आप सब सवाल समझ रहे हैं। यानी 12 बजे कितना रहेगा? -14 सेल्सियस। आधी रात यानी 12 बजे रात, 12 बजे कितना रहेगा? -14 सेल्सियस। चलिए ये जो है आप समझ चुके हैं। ये जो है सो पीछे बनाया जाएगा कहीं रफ में। इसका आंसर इतना ही है। कैसे आंसर आया ये हम आपको समझा चुके हैं। तो चलिए ये 5 था, 6 पर ले चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं प्लस 3 अंक।
यानी सही उत्तर के लिए +3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलते हैं। कोई बात नहीं। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। आप क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। ठीक है, राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए? 20 अंक। अब इसमें क्या बोल रहा है? यदि उसके 12 उत्तर सही हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? मान के चलिए कुल प्रश्न के कितने हल किए? 20 प्रश्न। 20 प्रश्न हल किए जिसमें उसने क्या किए? 12 सही दिए, तो गलत कितने दिए? आप ही कहिए। आप किसी 20 सवाल को बनाते हैं, आपने 12 सही सवाल बनाए तो गलत कितने बनाए? 8 ही ना। तो 20 में से 12 गया 8, तो इसका आंसर नंबर क्या हुआ? 8। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए। दूसरा नंबर दिया है इसमें, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? आप देखिए सही उत्तर के लिए कितना दिया है? +3। सही उत्तर दिया कितना है? 7। सबसे पहले ये देखिए 7 तिया 21, 7 तिया 21। आप देखिए अब बोल रहा है ये जो है सो -5 अंक प्राप्त किए। अब समझ जाइए 21 ज़्यादा 21 मान के चलिए आपको 26 रुपया कर्जा रहेगा, आप 21 रुपया दे दिए तो आपके पास कितना रुपया कर्जा बचेगा? 5 रुपया। अब ये समझिए किसी दुकानदार से आपने कुछ लिया, मान के चलिए आपको पता नहीं है जो आपने उससे कितना रुपया कर्जा लिया। आपने उसको 21 रुपया दिया, वो बोला 5 रुपया कर्जा और बचा, तो पहले कितना था कर्जा? 26। यानी उसने क्या किए? 26 अंक उसके गलत उत्तर के थे। कितने? 26। 21 जो है उसको सही उत्तर के थे। तो आप ऐसा समझिए तभी ना 21 26 माइनस था प्लस सही के लिए 21, तो -5 आया ना। तो आप देखिए गलत उत्तर के लिए कितना दे रहा है? गलत उत्तर के लिए कितना दिया था? -2। तो आप ऐसे देखिए -26 को -2 से अगर डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 13 दूनी 26। यानी उसने 13 उत्तर गलत दिए थे। उसने कितने उत्तर गलत दिए थे? 13। आप फिर से समझिए 7 उत्तर सही दिए थे 21, अब तब भी -5 में आ गया। यानी 26 उत्तर जो है उसने गलत दिए थे, मतलब 26 अंक गलत दिए थे। तो 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि गलत के लिए कितना मिल रहा है? 2, तो 2 एकम 2, 13 दूनी 26। यानी 13 उत्तर गलत दिए थे, इसलिए 13 उत्तर का जो है सो -2, तो 13 दूनी 26 और 21 सही था। 7 तिया 21, तो 26 में से 21 जाएगा कितना होगा? -5 ही ना। आप समझ चुके। तो कितने उत्तर गलत दिए? 13 उत्तर गलत दिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर ले चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है 7 है, ये लास्ट है। 7वां सवाल क्या है? एक उत्थापक किसी खानकुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाने भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? मान के चलिए ये एक है खानकुपक, इसमें 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, अंदर कितना जाता है? -350 मीटर, है कि नहीं? और चाल कितना है? 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, यानी चाल कितना है? 6 मिनट। चाल कितना है? 6 मिनट। ठीक है, प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर। 1 मिनट में कितना? 6 मीटर चलता है। तो देखिए इसको कितना दूरी यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ तक आएगा। 10 मीटर ये है, 350 मीटर ये, तो कितना हुआ टोटल? 350 प्लस 10 कितना हुआ? 360 मीटर इसको चलना पड़ेगा। तो दूरी ये हो गया, ये क्या हो गया? 360 दूरी, चाल हो गया 6। अब बोला कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आप ही कहिए।
समय निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4। दूरी कितना है 360 मीटर। चाल कितना है 6 मीटर प्रति मिनट। 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर दूरी तय करता है। यानी दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना है 360, चाल कितना है 6, डिवाइड करेंगे 6 एकम 6, 6 चाहे 36, 0 का 0, कितना आया 60 मिनट। आप बताइए इस मिनट को घंटा में बदलते, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट प्रश्नावली जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस चैनल पे आपको 7, 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा। धन्यवाद।